हाय गाइस, दिस वीडियो इज़ अबाउट निमसेट। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में निमसेट के बारे में मैं सभी पॉइंट्स कवर कर लूं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट निमसेट एंड लिस्ट अबाउट पार्टिसिपेटिंग लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग एनआईटीज, सीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिजिबिलिटी, टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस and topics for analytical ability and logical reasoning and marking scheme, rough idea about cutoff and exam conducting body। तो एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है और फीस एट एनआईटीज एंड टेस्ट सेंटर्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू निमसेट। निमसेट एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो कि एनआईटीज में एमसीए के एडमिशन के लिए होता है। तो ये कंडक्ट होता है इन द लास्ट वीक ऑफ मई और इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून के फर्स्ट वीक या मई के लास्ट वीक में ये कंडक्ट होता है। पर जो पेपर था 2020 और 2021 में तो पोस्टपोन हो गया था कोविड सिचुएशन के कारण। तो जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 2500 फॉर ओपन EWS एंड OBC कैटेगरी एंड 1250 फॉर SC ST एंड PWD कैटेगरी। तो ये अकॉर्डिंग टू 2021 है, तो जो पिछले साल थी। तो इसमें 11 एनआईटीज पार्टिसिपेट करती हैं और एक नॉन एनआईटी कॉलेज भी है जो कि निमसेट के स्कोर पर एडमिशन एक्सेप्ट करता है। तो जो एनआईटीज हैं वो हैं अगरतला, इलाहाबाद, भोपाल, कैलीकट, जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र, पटना, रायपुर, सूरतगढ़, त्रिची एंड वरांगल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ये एक नॉन एनआईटी है और इन सब में 3 साल की एमसीए है। एनआईटी पटना में 2 साल की है और एक यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 2 साल की एमसीए है। अभी तक और कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, जो अब तक का है वो ये है। तो ये इनकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन है एनआईटीज में। तो इसमें टोटल सीट्स 951 टोटल सीट्स हैं, जिनमें से 369 टोटल सीट्स फॉर ओपन कैटेगरी हैं। तो एनआईटी त्रिची में ओपन कैटेगरी की 45 सीट्स हैं। तो और अगर आपने देखना हो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी में इनका क्या है कि इनका ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके 60% ग्रेजुएशन में होने चाहिए या आपके 6.5 CGPA होने चाहिए। अगर आप SC ST और PWD कैटेगरी से हैं तो आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो आपके 55% होने चाहिए या आपकी 6.0 CGPA होनी चाहिए। तो ये इन्होंने लिस्ट किए हुए हैं कि आपकी ग्रेजुएशन कौन कौन सी ये एक्सेप्ट करते हैं, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो आप देख सकते हैं। और एक इनकी और कंडीशन है कि अगर आपके इनमें से कोई ग्रेजुएशन है तो आपके पास एक मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स का एक सब्जेक्ट होना चाहिए अपनी ग्रेजुएशन में। इनका एक और भी नोट है कि अगर आपने ओपन यूनिवर्सिटी से कोई ग्रेजुएशन करी है तो आप एलिजिबल हो इस टेस्ट के लिए, पर तो वो अप्रूव्ड होना चाहिए UGC या ACITE एंड डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो इसके टेस्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब तो इसमें 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और हमारे पास 2 आवर्स का टाइम होता है। तो जो 50 क्वेश्चंस हैं वो मैथ से आते हैं एंड 40 क्वेश्चंस एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग से आते हैं और कंप्यूटर अवेयरनेस से 10 क्वेश्चंस आते हैं। जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये इनका सिलेबस है जो इन्होंने अपने इंफॉर्मेशन ब्राउचर में दिया हुआ था निमसेट 2021 के। मैथमेटिक्स का सिलेबस है, उसमें सेट थ्योरी है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, वेक्टर्स हैं एंड ट्रिग्नोमेट्री है। तो आप यहाँ से डिटेल में सिलेबस चेक कर सकते हैं। तो क्या क्या आता है, तो बेसिकली ये +1 और +2 का ही सिलेबस है। कुछ टॉपिक्स इंक्लूडेड नहीं है, जैसे कि मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया, कम्प्लेक्स नंबर्स हो गया एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो इन्होंने इंफॉर्मेशन ब्राउचर में दिया था कि एनालिटिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग में इन्होंने सिंपली लिख दिया था कि द क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन विल कवर लॉजिकल सिचुएशन एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फैक्ट्स गिवन इन द पैसेज। तो मतलब इन्होंने यही बताया था कि कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें पैसेज गिवन होगा और आपको उस पैसेज के बेसिस पर 3-4 क्वेश्चन पूछ लेंगे और वो आपको सॉल्व करने होंगे। तो और लॉजिकल सिचुएशंस पर क्वेश्चंस आ जाएंगे। इन्होंने कोई स्पेसिफिक सिलेबस या टॉपिक्स मेंशन नहीं किए हुए।
तो उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जो कंप्यूटर अवेयरनेस का सिलेबस है वो है कंप्यूटर बेसिक में से आ जाता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर एंड सीपीयू, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी, बैकअप डिवाइसेस, और डेटा रिप्रेजेंटेशन है जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, एंड बाइनरी अरिथमेटिक एंड एडिशन, subtraction, multiplication, division, simple arithmetic and twos, complement, arithmetic, floating point representation of numbers, boolean algebra, truth tables, Venn diagrams, ये इनका डेटा रिप्रेजेंटेशन का सिलेबस है। तो ये तो हो गया कंप्यूटर अवेयरनेस का सिलेबस। तो जनरल इंग्लिश में इन्होंने कहा हुआ कि आपको कॉम्प्रिहेंशन आ जाएंगे, वोकैबुलरी आ जाएगी, बेसिक इंग्लिश ग्रामर आ जाएगी, और वर्ड पावर आ जाएगी, सिनोनिम्स आ जाएंगे, मीनिंग ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे, फ्रेजेस एंड टेक्निकल राइटिंग। तो ये सब इनके जनरल इंग्लिश के सिलेबस के टॉपिक्स हैं। तो जो आपने टॉपिक्स एनालिटिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग के लिए करने हैं, तो उनमें जो बेसिक्स हैं वो मैंने यहाँ लिस्ट किए हुए हैं। वो हैं कोडिंग और डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक एंड कैलेंडर, सिलोगिज्म, डाइस एंड क्यूब, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग and analogy, directions, basic puzzles, series, ratio and proportion, percentage, profit loss, time and work, train, board and stream, speed and distance, HCF and LCM। तो ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसके बाद भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आ जाएं, पर ये बेसिक जो मतलब मेन है जिसमें से आने के चांसेस होते हैं, तो वो यही टॉपिक्स हैं। तो ये दो टॉपिक्स मैंने बोल्ड किए हुए हैं, जो कि ब्लड रिलेशन और बेसिक पजल्स हैं। ये मैंने इसलिए बोल्ड किए हैं क्योंकि इनमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस मतलब पैसेज टाइप होते हैं। एक पैसेज आपको गिवन होगा और मतलब प्रॉब्लम समझ लो या पैसेज समझ लो, उसमें से आपको 3-4 क्वेश्चंस गिवन होंगे। अगर आपने वो पैसेज सॉल्व कर लिया तो आपके 3-4 क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। मतलब आपने एक पजल होगी या जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करनी है, तो आगे के 3-4 क्वेश्चंस आप इजीली कर दोगे। नेक्स्ट है इनकी मार्किंग स्कीम, मतलब जो इनकी मार्किंग स्कीम है जिस पर ये रैंक्स असाइन करते हैं स्टूडेंट्स को, जितने उनके मार्क्स आए हैं। तो वो क्या है कि ये कंसीडर करते हैं कि आपके एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स 1000 है, और जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है वो 12 मार्क्स कैरी करता है, LR का क्वेश्चन 6 मार्क्स कैरी करता है, कंप्यूटर का क्वेश्चन 8 मार्क्स कैरी करता है, एंड इंग्लिश का क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करता है। जैसे कि मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस होते हैं तो उसकी टोटल मार्क्स उसमें से बन जाते हैं 600, एंड LR के आपके पास 40 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है, तो उसमें से आपका टोटल मार्क्स बन जाते हैं 240। सिमिलरली कंप्यूटर में एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है, उसके 10 क्वेश्चन होते हैं तो उसके 80 मार्क्स बन जाते हैं। और इंग्लिश में जो एक क्वेश्चन होता है वो 4 मार्क्स का ही होता है, और उसके 20 क्वेश्चन 80 मार्क्स कैरी करते हैं। तो ये तो है इनकी मार्किंग स्कीम। तो इसमें से हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमने किस पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि जो इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस होंगे उनमें कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो पैसेज से भी होंगे, वो टाइम कंज्यूमिंग होंगे, तो उनको इतना टाइम देना मतलब इतना सही नहीं होता कि हम उसको पहले टाइम डिवोट करें। तो उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं मार्किंग स्कीम, अगर हमको बताओ कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करता है। तो जो इसकी कट ऑफ है, मतलब कोई इसकी जो मार्क्स के अकॉर्डिंग हम कट ऑफ अगर देखें तो वो कोई हम एक रैंडम बता नहीं सकते, क्योंकि ये पेपर पर डिपेंड कर जाती है। मतलब जैसे कि जो 2020 का पेपर था वो इजी था, और जो 2019 का पेपर था वो डिफ़िकल्ट था। तो जो कट ऑफ 2019 में गई थी वो बहुत लो थी, और जो कट ऑफ 2020 में गई थी वो उसके कंपैरिजन हाई थी। और जो मतलब 2021 का था वो एक ठीक ठाक पेपर था, उसमें ठीक ठाक कट ऑफ गई थी। तो अगर हम लेकर चलेंगे कैसा भी पेपर आ जाए, मतलब अगर आपके 550 से अबव मार्क्स मिल रहे हैं तो आपका एडमिशन टॉप 5 NIT में मतलब श्योर ही है कि आपका हो जाएगा। तो बाकी जो इनकी NITs की रैंक अकॉर्डिंग कट ऑफ होती है वो तो सेम ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। पिछली बार थोड़ी सी चेंज हुई थी क्योंकि एक NIT मतलब ऐड हुई थी, NIT पटना, जिसके कारण वो थोड़ी सी सीट्स भी ज़्यादा बढ़ गई थी और कट ऑफ भी थोड़ी सी कम हो गई थी। मतलब रैंक थोड़े से ज़्यादा रैंक पर आपको एडमिशन मिल गई थी।
तो जो ये एग्ज़ाम निमसेट कंडक्ट कराते हैं वो NITs ही कराती हैं। जैसे कि जो था 2018 और 2019 का एग्ज़ाम वो NIT सूरतकल ने कंडक्ट कराया था, और 2020 और 2021 का NIT रायपुर में कराया था। तो अगला एग्ज़ाम भी मतलब मोस्ट प्रोबेबली कोई NIT ही कंडक्ट कराएगी। वो अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किया है कि कौन सी NIT 2022 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो अब हम बात करेंगे फ़ीस की। जैसे कि पहले हम बात करते हैं NIT त्रिची की। जो NIT त्रिची में फ़ीस है वो इन्होंने यहाँ पर टोटल फ़ीस गिवन है कि फर्स्ट सेमेस्टर की अगर आप होस्टलर हो तो आपकी इतनी फ़ीस है। तो यहाँ पर इन्होंने हॉस्टल चार्जेस दिए हुए हैं, और ये सेकंड सेम की है, ये थर्ड की, तो इन्होंने सारे सेम की फ़ीस यहाँ लिस्ट आउट की हुई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके कितनी फ़ीस आएगी। इसमें मेस चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है, पर अगर आपने मतलब हॉस्टल लेना हो तो यही फ़ीस है। अगर आपने हॉस्टल नहीं लेना तो आप ये जो चार्जेस हैं इनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि इनके एक सेमेस्टर के सभी 6 सेमेस्टर में मतलब इनकी फ़ीस सेम ही है कि मतलब हॉस्टल के चार्जेस 11,000 ही होंगे। और ये फ़ीस है NIT कुरुक्षेत्र की। आप यहाँ भी देख सकते हैं इनके सारे चार्जेस गिवन हैं, और इनकी मतलब टोटल फ़ीस अगर आप डे स्कॉलर हैं तो आपकी टोटल फ़ीस आ जाएगी 2,78,200। ये रेगुलर स्टूडेंट्स की मतलब फ़ीस है। एक इसमें सेल्फ फाइनेंस होती है और एक रेगुलर होती है। ये रेगुलर की फ़ीस है। तो ये एकेडमिक ईयर 2021 और 2024 की तक के वो सेशन की फ़ीस गिवन है। अगर आप हॉस्टलर हो, अगर आपने ट्रिपल सीटर लिया है तो आपकी ये फ़ीस होगी एक सेमेस्टर की आपकी होगी 66,000, एंड आपकी टोटल फ़ीस होगी 3,30,400। एंड अगर आपने डबल सीटर लिया है तो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अगर आपने सिंगल सीटर लिया है तो आपकी थोड़ी सी और ज़्यादा फ़ीस बढ़ जाएगी। तो ये तो थी इनकी फ़ीस, टोटल फ़ीस। यहाँ पर इन्होंने चार्जेस भी बताए हुए हैं कि हॉस्टल के सिंगल सीटर के कितने हैं, डबल के कितने हैं, एंड ट्रिपल के कितने हैं। तो आप यहाँ से सब इनके चार्जेस चेक कर सकते हैं। इनमें मेस चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। तो वो तो आपका वैसे ही आता है, आप जितना खाओगे आपका वैसे चार्जेस आ जाएंगे। और जो इनकी सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। वो इन्होंने यहाँ पर वो भी लिखी हुई है। तो वो आपकी एक साल की आ जाती है 6 लाख, सॉरी, आपकी पूरी MCA की फ़ीस आ जाती है 6,68,200, और एक सेमेस्टर की आपकी करीबन 1 लाख के अराउंड चली ही जाती है, क्योंकि फर्स्ट सेम में आपकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। फर्स्ट सेम में आपकी 1,26,800 फ़ीस है, और जो सेकंड सेम है और उसके बाद जो सेमेस्टर्स हैं उनमें आपकी फ़ीस 1 लाख के अराउंड ही रहती है, 1,08,000 यही आपकी फ़ीस है। तो अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो आपकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होगी। एज़ पर हॉस्टल के चार्जेस सेम ही है, आप अगर सेल्फ फाइनेंस में हो या आप रेगुलर हो। जो डिफ़र करता है वो इनकी ट्यूशन फ़ीस डिफ़र करती है। तो आप यहाँ से इनका सारा मतलब देख सकते हो क्या क्या है इनकी फ़ीस, क्या क्या चार्जेस है जो ये इंक्लूडेड है इस फीस में। तो लास्ट में हमारे पास मैंने यहाँ आपको टेस्ट सेंटर्स भी बता दिए कहाँ कहाँ आपका निमसेट एग्ज़ाम होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास कौन सा सेंटर पड़ता है, यहाँ आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये तो हो गए टेस्ट सेंटर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट निमसेट। तो मैंने कोशिश करी कि निमसेट के बारे में आपको सब पता चल गया हो। तो अगर अभी भी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड सो थैंक यू, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। रुको 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 रुको, मैं एक बात तो कहनी भूल गया। हैप्पी न्यू ईयर।